लो कैमरा पकड़ वीडियो बनेंगे सही बनेंगे बिल्कुल आगे 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 पहले क्या ना बताई तुमने बोलिए महात्मा की जय जय हो की जय बोलो नितिन साहब की चलो रास्ता छोड़ के आगे चलो तुम आगे चलो छोड़ दो स्वागत करके जाइए आगे साथ छोड़ के बैठो जी आसन ग्रहण करो साहब आगे राशिश के हेलो हेलो बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब की बोलो बंदी छोड़ कबीर साहिब की नितिन महाराज जी की सतगुरु नितिन महाराज जी की सतगुरु नितिन महाराज जी की बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। अरे आ जाओ चालू है वो प्रोग्राम आओ। मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करता हूं जहां तक माइक की आवाज जा रही है सतगुरुदेव जी आ चुके हैं और सत्संग प्रारंभ होगा तो मेरी सभी भक्तात्माओं से पूर्ण निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी सत्संग प्रणायाम में आने का कष्ट करें जिससे आत्म ज्ञान का सत्संग सुन सकें। मेरा सभी से अनुरोध है माता और बहनों से और प्यारे प्यारे बच्चों से कि सतगुरुदेव जी के दर्शनों के लिए और सत्संग सुनने के लिए आपके गांव लुहासा में सतगुरु नितिन साहब जी का सत्संग होने के लिए जा रहा है। उनकी अमृत वाणी से जो आप सत्संग सुनेंगे वो आत्म ज्ञान का सत्संग होगा। आत्म ज्ञान क्या होता है ये अभी तक हमको किसी ने नहीं बताया, ना वेदों ने बताया ना शास्त्रों ने बताया ना कहीं प्रमाण पाया। कहते हैं आत्म ज्ञान और आत्म ज्ञान के बारे में कह दिया है आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी पानी में नींद प्यासी वो सुनसुनी आवे हासी। तो वो आत्म ज्ञान आज आपके गांव में सतगुरु नितिन साहब जी के द्वारा बताया जाएगा और वो पुण्यात्मा होंगी सुनने के लिए आएंगी और वो और भी पुण्यात्माएं
जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। बहुत ही सौभाग्यशाली आत्मा चलो गद्दान कर हमारे केदार भगत जी, जिन्होंने सतगुरु नितिन साहब जी को आज भाषा गांव में ला करके और प्रवचन सुनाने के लिए बुलाए हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बोलो नितिन साहब महाराज की, बोलो नितिन साहब महाराज की, बोलो कबीर साहेब की, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बोलो सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी सतनाम। गुरु जी चल जाएगी। हाँ चलो साहेब जी अब फिलहाल में तो आपकी बसमती बुलाओ और आप बाढ़ बना तो कहना तो तुमने बुलाओ और जब दर्शन शुरू करवा देंगे। बुलाते अम्मा ना। बोलो नितिन साहब महाराज की, कबीर साहेब की। देखिए आज गांव भाषा नबलई में कितने सौभाग्य की बात है कि जो सतगुरुदेव जी पधार करके इनके चरण कमल जहाँ पड़ते हैं। आप स्वागत करो आपको। इन्हें रखियो बस। अरे आ जाओ आगे भैया। बुला दो हाँ तो करवाओ तो क्यों ना बुलाओ। अरे मैं कह रहा हूँ आप भी करवाइए काम, बुलाओ आप भी स्वागत करो। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ नितिन साहब महाराज जी की जय। और वो कहाँ है? ये पत्र बहुत बोल रहा है ना मास्टर ने। कोई बुलाओ वो स्वागत करते हुए। हाँ ना भाई मम्मी हाँ कौन कौन बुला लो सारा लाना कहाँ छोटा सा। अरे आओ बेटा। बेटा सिर पर देखिए कबीर सागर में एक वाणी आती है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। जो कबीर साहब कहते हैं कि पक्षपात नहीं करो। आप ये मत सोचो आत्म ज्ञान का जो सत्संग होता है वो और तरीके का होता है, और पवित्र ज्ञान का जो सत्संग होता है वो पवित्र होता है, वो पवित्र करता है। और आत्म ज्ञान का सत्संग आत्मा को प्रभाव पाड़ता है, आत्मा को जगाता है। हमारी आत्मा सोई हुई है, उसको जगाने के लिए सतगुरुदेव जी आते हैं और वो जगाते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदी सतनाम।
बोलो हाँ। बाद में टाइम मिलेगा बिल्कुल करो बस करिए। साहिबन की सतनाम। तो आज लोहासा गांव में भरतपुर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस ज्ञान को सुन पाएंगे, इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे। वो अपना जीवन तंत्रों मंत्रों में तरह तरह के यज्ञ हवन में बिता के चले गए। इस आत्मज्ञान तरह तरह के यज्ञ हवन में बिता के चले गए। इस आत्मज्ञान को कोई बिरला ही जान पाया। तो आज उसी आत्मज्ञान की चर्चा करेंगे, उसी दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे जिसे प्राप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पेट भरने के लिए हमारे पास एकमात्र क्या उपाय है? भोजन करना। इससे कोई मतलब नहीं है कौन से धर्म का है, कौन सी जात का है, ऊंची जात, छोटी जात, बड़ी जात, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट खाली है तो भोजन डालना पड़ेगा। प्यास लगी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, मुसलमान, सिख या ईसाई। प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसी प्रकार अगर परमात्मा को पाना है, मालिक को पाना है, तो केवल और केवल आत्म ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। तो अब भटकना नहीं है, अब उस सत्य को जानना है जो हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और वो क्या है? आत्मा को प्राप्त करना, आत्मा को जानना। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सपना सपना। तो मालिक समझा रहे हैं कि जो परम सत्ता है, जो पूरे विश्व का एक परम पिता परमात्मा है, वो कहां है? उसे जान लो, उसे ढूंढ लो। अगर इस जन्म में नहीं ढूंढ पाए तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें ये जन्म ऐसे बर्बाद नहीं करना है। क्या करना है? जिस परमात्मा को याद करने के लिए, जिसको ढूंढने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें वो काम जरूर 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 कर लेना है। बाकी सारे काम तो चलते रहेंगे जीवन में, खा लिया, पी लिया, कमा लिया, दबा लिया, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन जो मेन चीज है, जो मेन मकसद है, वो क्या है? आत्म ज्ञान। वो आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान का मतलब यानी तुम्हें तुम्हारा बोध हो जाए कि आखिर मैं हूं क्या। देखने में तो लगता है कि तुम एक आदमी हो, देखने में लगता है तुम एक औरत हो, देखने में लगता है तुम बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, लेकिन असलियत में क्या है कि तुम ना तो आदमी हो, ना औरत हो, ना बच्चा बूढ़ा जवान हो। ये आदमी औरत बच्चा बूढ़ा जवान क्या है? ये नाशवान शरीर है। ये शरीर है, गर्भ में जन्म लेता है, शमशान तक साथ देता है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। यहीं से मिला, यहीं छोड़ दिया। आगे कौन जाता है? आगे जीव जाता है, जीवात्मा जाती है। शरीर जल जाएगा, दफन हो जाएगा, आगे कौन जाएगा? जीवात्मा जाएगी। कहां जाएगी? सुख दुख भोगने जाएगी, पाप पुण्य भोगने जाएगी, स्वर्ग नरक भोगने जाएगी, फिर मां के गर्भ में आ जाएगी। उसके बाद फिर वही काम चालू, जन्म ना मरना, जन्म ना मरना। यही करते 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 आज जन्मों जन्म बीत गए। इतने जन्म बीत गए जितने तुम्हें गिनती नहीं पता होगी। इतने जन्म बीत गए।
लेकिन आज भी वहीं के वहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बनाने वाला दुनिया का खेल खत्म ही नहीं करना चाहता। अगर ये खेल खत्म करना चाहता होता तो क्या होता? जब इसका मन करता ये खत्म कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चारों युग बीत गए, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों बार बीत गए, लेकिन ये खेल खत्म होने का नहीं हो रहा है। तो क्या करना है अब इस खेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। हर खेल में क्या होता है? दो रास्ते होते हैं, एक अंदर आने का और एक बाहर जाने का। कोई भी खेल है, तो मोबाइल में भी खेलो तो एंटर का बटन होता है, हाँ यू वांट टू एंटर, यस एंटर कर दिया। और जब बाहर निकलना होता है, यू वांट टू एग्जिट, यस एग्जिट कर दिया। यानी जिस खेल में तुम घुस गए उससे निकलने का भी मार्ग उसी खेल में होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे चक्रव्यूह में घुसने का भी मार्ग होता है और चक्रव्यूह से निकलने का भी। घुसा चक्रव्यूह में, तोड़ के भी बाहर आया क्योंकि वो ज्ञानी है, लेकिन जब अभिमन्यु घुसा तो तोड़ के बाहर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उसने जो ज्ञान सुना था आगे गर्भ में उल्टा लटके लटके, वो अधूरा ज्ञान था। यानी जब तक तो अर्जुन अपनी घरवाली को, अपनी बीवी को ये ज्ञान समझा रहा था कि अंदर कैसे घुसते हैं चक्रव्यूह में, उतना पाठ तो उसने सुन लिया, लेकिन आगे उसकी माता को नींद आ गई। अब माता को नींद आ गई, अब वो नहीं सुन पाया। अर्जुन ने देखा घरवाली सो गई है, उसने बोलना बंद कर दिया। तो आधा ज्ञान तो अर्जुन ने दे दिया अपने बेटे को, लेकिन बाकी का ज्ञान वो नहीं प्राप्त कर पाया। तो आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। घुसना तो सीख लिया, घुस भी गया चक्रव्यूह में, लेकिन निकल ना पाया तो धराशायी हो गया, मारा गया। इसी प्रकार जैसे वो अर्जुन नहीं निकल पाया, यहां पर भी सारे अर्जुन बैठे हैं, घुस तो गए दुनिया में, आ तो गए इस काल के लोक में, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं पता। अब जितने भी गुरु मिल रहे हैं निकलने का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर 1 करोड़ गुरु हैं तो 99,99,999 गलत रास्ता बता रहे हैं। करे तो करे क्या? यानी कोई कह रहा है अगर तुम दुनिया से मुक्त होना चाहते हो, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, तुम दोबारा गर्भ में नहीं जाना चाहते, तो क्या करो? कहते हैं राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, ओम नमः शिवाय कर लो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप लो, जो देवता तुम्हें पसंद है उसका नाम जप लो, कुछ मिलेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, अल्लाहू अल्लाहू करो, पार हो जाओगे और आगे बढ़े। तीसरा मिला, वो कहता है ये दोनों करने की जरूरत नहीं है, बस वाहेगुरु वाहेगुरु जपो, वाहेगुरु वाहेगुरु करोगे तुम 101% पार हो जाओगे। कर ही रहे हैं सारे। और आगे बढ़े तो हालेलुया वाले खड़े हैं, कुछ नहीं करना, चर्च आओ, प्रेयर करो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये चारों सोच रहे हैं कि हम अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन जो तत्वदर्शी होता है वो समझ सकता है कि चारों एक ही चीज कर रहे हैं। एक ही चीज देखने में अलग अलग लग रही है, जैसे मटरी, मट्ठी और बूंदी, ये जितनी चीजें बन रही हैं मैदे से बन रही हैं, समोसा, तो देखने वाला देख अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कोई जान रहा है कि ये एक ही तत्व से सारी चीजें बनी है। ये मैदे का ही खेल है सारा। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सोच रहे हैं हम अलग हैं, हम अलग हैं, हम उनसे अलग हैं, हम उनसे अलग है। कोई अलग अलग नहीं है। चारों क्या लेके बैठे हैं? 52 अक्षर। हिंदू राम लेके बैठ गया, मुसलमान अल्लाह लेके बैठ गया, सिख वाहेगुरु लेके बैठ गया, ईसाई गॉड लेके बैठ गया, यानी भगवानों के नाम लेके बैठ गए। अब ये नाम बनते कैसे हैं? स्वर और व्यंजन से। बस ये 2 चीजें समझनी है। जिसने ये 2 चीजें समझ ली उसको पता लग जाएगा कि ये सारा खेल स्वर और व्यंजन का ही है। जैसे हम बोलते हैं राम, तो राम में रा क्या है? स्वर या व्यंजन?
व्यंजन है। आ का डंडा लग गया, वो क्या है? स्वर्गीय व्यंजन, स्वर है। आगे मां, स्वर है कि व्यंजन? व्यंजन है। तो क्या बन गया? स्वर और व्यंजन का मेल। अल्लाह, आ क्या है? स्वर है। ला क्या है? व्यंजन है। आ का डंडा स्वर है, हा व्यंजन है। क्या बन गया? स्वर व्यंजन का मेल। वाहिगुरु में वा, हा, गा, रा, ये व्यंजन है, इसमें मात्राएं लगी है। वाह में आ का डंडा, हा में ए की मात्रा, गा में छोटे ओ की मात्रा, रा में ओ की मात्रा, ये सब स्वर है। तो क्या बन गया? स्वर व्यंजन का मेल। देखने में अलग अलग लग रहा है कि ये राम है, ये वाहिगुरु है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, लेकिन जब तत्व ज्ञान में आओगे तो ये स्वर और व्यंजन ही है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा कि परमात्मा को पाना है तो ये स्वर व्यंजन का खेल खेलना छोड़ दो। अरे स्वर व्यंजन का मेल नहीं है, बावन का ये खेल नहीं है। परमात्मा को पाना 52 अक्षरों की बस की बात नहीं है कि तुम 52 अक्षर जप के सोच रहे हो कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, जन्म बर्बाद हो जाएगा। समझ लो परमात्मा कैसे मिलेगा? जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये कोई बिरला ही बूझता है इस भेद को, नहीं तो सबके सब कहां अटक जाते हैं? कोई अक्षरों में, कोई मंदिरों में, कोई मूर्तियों में, कोई पानी में, कोई आकाश में, कोई अग्नि में, कोई धरती पे। इन्हीं तत्वों का ध्यान करते करते, इन्हीं तत्वों की पूजा करते करते ये अनमोल जीवन बर्बाद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये तत्व नाशवान तत्व हैं। ये नाशवान है। आग, हवा, पानी, धरती, ये सब नाशवान है। ये पेड़ पौधे, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा, शरीर सब नाशवान है। तुम्हारा हमारा सबका शरीर नाशवान है। तो भगवान नाशवान नहीं है भाई, परमात्मा नाशवान नहीं है। लेकिन तुम गलती से जिसकी पूजा करने में लग गए हो वो सब नाशवान है। तो क्या करना है? अब अविनाशी को जानना है। अरे अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। समझ लो अविनाशी कौन है? शब्द गुरु अविनाशी है। हमारा आत्म स्वरूप निज नाम अविनाशी है, और ये हमारा देह स्वरूप ये नाशवान है। हमारा भी नाशवान है, और जिनकी पूजा हम कर रहे हैं वो भी नाशवान है। तो क्या करना है? अब नाशवान को त्यागना है और अविनाशी को जानना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पहले तो ये समझ लो कि तुम भी अविनाशी हो। तुम मर नहीं सकते कभी। कोई कहे कि तुम मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे, नहीं मर सकते। तुम अमर हो, अमर। और एक नहीं, सारे ही अमर हो, लेकिन अपनी अमरता का वरदान भूल चुके हो। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे, याद कराया गया उनको बाद में, तू हनुमान है, पावरफुल है। इसी प्रकार तुम भी सोए हुए हो, अभी तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम अमर हो। तुम्हारे 1000 गोलियां भी मार देना कोई शरीर में, तब भी तुम्हारी मौत नहीं होगी। कौन मरेगा? शरीर मरेगा, और शरीर तुम नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। तो हम कैसे जाने कि हम एक आत्मा है? आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाके तुम्हें यह बोध होगा कि तुम एक आत्मा हो। अब कोई कहे मैं तो भगवान की डायरेक्ट पूजा करता हूं, मुझे किसी गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं सीधे मंदिर जाता हूं, भोग लगाता हूं, जल चढ़ाता हूं, आ जाता हूं। तो भाई भगवान समझा रहे हैं, ये गीता में कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, अगर तुम आत्म देव को पाना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य को लख लिया है, जिसने जान लिया है कि सत्य क्या है।
वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, वही तुम्हें सत्य का लखाव करा सकता है, अन्यथा और कोई गुरु नहीं। तो तत्वदर्शी संत का मतलब क्या होता है? ये मंत्र जपवाने वाले तत्वदर्शी संत नहीं होते, ये माला फेरने वाले तत्वदर्शी संत नहीं होते। तत्वदर्शी संत कौन होता है? जो तत्वों का ज्ञान करवाए, नाम में ही अर्थ छुपाए। तत्वदर्शी यानी तत्व का दर्शन कराने वाला। कौन कौन से तत्व? असत तत्व और सत तत्व। असत्य को भी बताए खोल के और छुड़वा दे, सत्य को भी बताए और पकड़ा दे, तब समझ लो कि तुम्हारा कल्याण 101% होगा। लेकिन अगर तुमने गलती से तत्वदर्शी संत की जगह किसी जपी तपी सन्यासी से गुरु बना लिया, कोई नाम ले लिया, तो तुमने अपनी बर्बादी करवा ली। कौन है ये जपी, कौन है ये तपी? अच्छे से समझ लो। जपी वो कहलाता है जो नाम जपता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। जो भी नाम जपेगा वो क्या कहलाएगा? जप की वजह से उसको जपी कहेंगे। जपी जो तप करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, जो भी तप करेगा वो क्या कहलाएगा? तपी। और जो भी घर बार छोड़ के जंगलों में जाएगा, संन्यास ले लेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, वो क्या कहलाएगा? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी गुरु धारण नहीं करना है। अगर कर भी लिया गलती से, क्योंकि गलती तो सबसे हो सकती है, हमसे भी हो गई, तो क्या हुआ? तो जल्द से जल्द उसको बदल देना चाहिए। यानी उसके ज्ञान को तो तुम्हें पता ही है क्या दे रहा है, मंत्र ही पकड़ा रहा है। अब उसके आगे आत्म ज्ञान को जानना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर एक ही क्लास में सारी उम्र बैठे रहोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। तो सबसे ऊपर ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा एक ही ज्ञान है, और वो है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान के अलावा जितना भी ज्ञान है वो सब अज्ञान है। बस इतना समझ लो। तो इस आत्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम तत्वदर्शी संत के पास जाएंगे, जो दोनों प्रकार के तत्वों का निबेड़ा कर देगा, असत्य भी खोल के समझा देगा और सत्य का भी लखाव करा देगा। तब क्या करना है? अपनी सूरत को असत्य से हटा के, ये माँ बाप भाई बहन मकान दुकान, ये जितना भी खेल तमाशा तुम्हें दिख रहा है, ये सब एक नाटक है। नाटक। कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, ये एक नाटक चल रहा है यहाँ पे। तो जब ये नाटक समझ में आ जाएगा तत्वदर्शी संत के कारण, फिर इस नाटक से तुमने सूरत को हटा लेना है। फर्ज सारे निभाने हैं। बेटा बन के आए हो तो बेटा बन के काम करो, बेटा बन के फर्ज निभाओ। बाप बन गए हो तो बाप बन के फर्ज निभाओ। किसी की बेटी बन गए तो बेटी बन के फर्ज निभाओ। मां बन गए तो मां बन के फर्ज निभाओ। फर्ज सबके निभाने हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखना है कि तुम किसी के मां बाप नहीं हो, तुम किसी के बेटा बेटी नहीं हो। सब अपने अपने कर्म भोग भोगने के लिए इस संसार में आए हैं। ऐसे तुम भी आ गए, और क्या। अब क्या करना है? इस संसार में रहते रहते परमात्मा को याद करना है। डायरेक्ट बिना मरे परमात्मा तक पहुंचना है। लोग कहते हैं मरने के बाद जाओगे स्वर्ग में, मरने के बाद जाओगे परमात्मा के घर। तुम्हें जीते जी जाना है, जीते जी। और अगर जिंदगी में जीते जी नहीं जा पाए तो दिक्कत हो सकती है। हालांकि सरेंडर करना है पूरी तरह कि परमात्मा हम तुम्हारे हैं, तू चाहे रखे तू चाहे डुबो, ये तेरा बच्चा है, जैसे तुमने करना है करो। तो क्या करना है? इसी सूरत को अपने मूल स्वरूप में लगा लेना है और कुछ नहीं करना है। पहले कहां फंसी है सूरत? ये मकान दुकान माँ बाप भाई बहन में फंसी है। अब क्या करना है? अब इसको वहां से हटा के अपने शब्द गुरु, अपने चैतन्य स्वरूप,
अपने निज नाम में लगाना है तो क्या होगा? कहते सूरत बसी संसार में, ता से पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बस और कुछ नहीं करना है। आठों पहर आपने परमात्मा के चरणों में ध्यान रखना है। बस ये पता लग जाए कि परमात्मा के चरण है कहां। आठों पैर की भक्ति करनी है। ये नहीं 1 घंटा नाम जप लिया, 2 घंटा नाम जप लिया, सोच रहे बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे 4 घंटे नाम जप भी लिया तब भी 20 घंटे बचे। तब किसको याद करोगे? तब माया को याद कर रहे हैं। तो एक पढ़ने में एक तरफ 4 घंटे, एक तरफ 20 घंटे, कौन सा भारी होगा? 20 घंटे वाला। तो कहां जाओगे? माया में जाओगे। परमात्मा का नाम पड़ गया उसके सामने 1 घंटा 2 घंटा। इसलिए क्या बोला गया? 24 घंटे उसी में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो क्या करे? केवल अपनी आत्मा को जान ले, बस। अगर इतना काम कर लिया समझ लो जन्म सफल, और अगर नहीं कर पाए समझ लो 84 तैयार है। यही समझा रहे हैं कबीर साहब कि बचना चाहे काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। कहते अमर करके रखूंगा उसको। देवताओं से बहुत वरदान मांग लिए, इतने वरदान मांगे राक्षसों ने कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन पहला वरदान हमेशा यही था कि मुझे अमर कर दो। अमर होना सब चाहते थे, लेकिन गलत दुकान पे गलत सामान लेने चले गए थे। तुम्हें चाहिए दही और तुम चले जाओ सुनार की दुकान पे, मिलेगा क्या दही? है तो वो भी दुकान, शटर उसमें भी लगा है, दुकानदार उसमें भी बैठा है, लेकिन वो सामान बेचता ही नहीं है। तुम कहां से ले लोगे उसे? सुनार दही बेचता ही नहीं है। दही कौन बेचेगा? दही हलवाई बेचेगा, डेयरी वाला बेचेगा। वहां जाके मांगो समझ में आता है। और तुम जूतों की दुकान पे जाके दूध मांगने लग जाओ, नहीं समझ में आता। इसीलिए कभी समझा रहे हैं कि नहीं, यानी गलत दुकान पे खड़े होकर गलत सामान ले रहे हो, इसीलिए जन्म बर्बाद हो रहा है। देवी देवताओं से तुम अमरता का वर मांगना चाहते हो, और वो खुद अमर नहीं है। वो खुद अमर नहीं है। देखो गीता में उनकी आयु तक लिखी हुई है। ब्रह्मा जी कितने साल जिएंगे, विष्णु जी कितने साल जीते हैं, सारा लिख रखा है। सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। इनकी आयु यानी इनकी उम्र तक बता रखी है, वे कितने साल तक जिएंगे। बस फर्क कितना है, हमारी छोटी सी उम्र है और इनकी लाखों करोड़ों साल। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे करोड़ों साल इनकी उम्र है, अमर ही यही है। अमर कोई नहीं है, अमर एक भी नहीं है। याद रखो इस बात को। इनकी उम्रें लंबी हैं, दीर्घायु है इनकी, चिरंजीवी है ये, लेकिन अमर नहीं है। अमर कोई नहीं है। अमर कौन है? केवल एक ही चीज अमर है, और वो क्या है? आत्मा ही अमर है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। इस सत्य सनातन को जो जान जाएगा वो सत्य सनातनी कहलाएगा। और जो सत्य सनातन को नहीं जान पाया वो बेचारा एक अज्ञानी जीव ऐसे ही आया और ऐसे ही चला गया। उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ जीवन में आने का। लेकिन मालिक की दया हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, तब सत्संग की एक एक लाइन ऐसे समझ में आने लग जाएगी, ऐसे समझ में आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें कौन सा ज्ञान मिल जाएगा। वो ज्ञान सुनने के बाद, मिलने के बाद तुम दुनिया का कोई भी ग्रंथ खोल के देख लेना, तुम्हें एक एक वाणी ऐसे समझ में आने लग जाएगी कि क्या बात है, ये जीव वाणी वाली वाणी है
ये शिव वाली वाणी है, ये पीप वाली वाणी है। तुम्हें कैटेगरीज पता लग जाएंगी हर वाणी की, कौन सी वाणी कहां तक की बात कर रही है। यानी मास्टर की आ गई तुम्हारे हाथ में, अब कौन सा ताला कैसा ताला सब खुलने लग जाएंगे अपने आप। लेकिन ये तब होता है मेरे भाई जब हम मूल ज्ञान को समझ लेते हैं, इस आत्म ज्ञान को समझ लेते हैं। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। अगर ये ज्ञान समझ लिया तो भटकना खत्म, उसके बाद दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो इसलिए हर ग्रंथ में आत्मा का जिक्र है, लेकिन आत्मा प्राप्ति की विधि नहीं है। अगर गीता में आत्मा प्राप्ति की विधि होती तो यकीन मानो अब तक आधे से ज्यादा भारत मुक्त हो गया होता, ये जीव चले गए होते अपने घर। लेकिन बढ़ती जा रही है आबादी, बढ़ती जा रहे हैं, आती जा रहे हैं, ये कैसे खत्म होंगे? जब यहां से घर वापसी करेंगे। घर वापसी नाम सुना है ना, घर वापसी कहां पे यूज किया जाता है? ज्यादातर धर्म बदलने वालों के कारनामों पे यूज किया जाता है। वो हिंदू से मुसलमान हो गया था, आज मुसलमान से हिंदू हो गया, घर वापसी। वो हिंदू कि हिंदू धर्म हमारा घर है, जबकि घर हिंदू धर्म नहीं है। घर क्या है? सनातन धर्म। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदू धर्म में क्या पूजा जाता है? हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती हैं। सनातन धर्म में क्या पूजा जाता है? सनातन धर्म में आत्म देव की पूजा होती है। आत्म देव की बातें करते हैं सनातन की। सनातन का मतलब नहीं जानते। क्या मतलब होता है सनातन का? क्या अर्थ है सनातन का? जो सदा सदा रहे, निरंतर, जो आए, जो कभी जन्मे ना, जो कभी बदले ना, जो कभी चले ना। सनातन चलता भी नहीं है, अचल है, अचल। कहां लिखा है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ के देखो क्या लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, अडोल है। इस अचल आत्मा को जानना ही इस जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य पर तब होता है जब हमारे जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु आ जाता है। वो क्या करता है? सबसे पहले वो अज्ञान को छुड़वाता है। हटा इसको, क्या नाम जप रहे, हटा इसको, क्या पूजा पाठ हवन यज्ञ लगाया, हटा इसको, बहुत कर लिया, जितना करना था, जितना करना था कर लिया, अब आगे बढ़ो, अब आत्म ज्ञान तक पहुंचो। नाशवान चीजों की पूजा बहुत कर ली, अब अविनाशी को जानने की बारी है। और जो अविनाशी को जान जाएगा फिर वो जन्म मरण से परे हो जाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा है। लेकिन ये मन शैतान हर जीव के साथ बैठा हुआ है इस काया में, ये भरमाने में लगा हुआ है। ये तुम्हें सत्य समझने के बाद भी भरमा सकता है। सबको समझ में आ रही है मेरी बात कि सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। बात समझ में आ भी गई ना, तब भी ये मन क्या करेगा? ये भ्रमित करेगा तुम्हें। सत्य को जानने के लिए रुकावट डालेगा, कहेगा अरे पागल है क्या, अरे सामने भगवान राम खड़े हैं, ये भगवान श्याम जी खड़े, हनुमान जी सामने खड़े, चल पूजा कर। डराएगा तुम्हें, घर में कलेश हो जाएगा, बीमारियां आ जाएंगी, तड़प तड़प के मरेगा तू, भगवान की पूजा कर जाके। सोचो, इतना शातिर है ये मन, तुम्हें बार बार उसी पूजा में घसीट के लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम किसी की पूजा कर रहे हो तब तक तुम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? सारा ध्यान किसी की पूजा में लगा हुआ है, तो अपनी आत्मा में कब लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, निशाना कोई मारे संत सुजान, कि ये परमात्मा के ऊपर जो निशाना लगाया जा रहा है ना सुरता का,
ये कोई बिरला संत प्राप्त कर पाएगा इसको। लेकिन अब समय आ गया है, इसलिए हजारों लाखों लोग पार होंगे, करोड़ों लोग पार होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है। अब परमात्मा ने इतनी दया करी है, इतनी दया करी है कि आप क्या आप सोचेंगे। ये वो समय आ गया है जिसके लिए हर ग्रंथ में संतों ने पहले से बोल रखा था कि कलयुग में सतयुग आएगा, रोके नहीं रुकेगा। ये बोला उन्होंने, ये नहीं बोला कि 4,32,000 साल बाद कलयुग खत्म होगा तब सतयुग आएगा। ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा कलयुग के बीच में ही सतयुग आ जाएगा, समझ लो। और ये वही समय है मेरे भाई। अब अगर ज्ञान को समझ लोगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर 84 में कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनते हो तो बनना ही पड़ेगा। क्या किया जाए, बने ही हुए हैं, देख लो जाके गलियों में किसी बकरी को पूछ लेना तू बकरी क्यों बनी, मैं करती चली जाएगी। किसी गाय को पूछ लेना तुझे गाय किसने बना दिया, मैं करती चली जाएगी। किसी कुत्ते को पूछ लेना तो कुत्ता क्यों बन गया भाई, भय करता चला जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता। ये 84 लाख योनियों में भरवाने वाला कौन है, ये तुम्हारा मन ही है। ये मन ही है। ये मन कैसे भरमाता है, इसका जाल क्या है, इसका जाल है नाशवान जगत, नाशवान शरीर, नाशवान अक्षर। ये तुम्हारा ध्यान हमेशा नाशवान चीजों में ही लगा के रखना चाहता है, ताकि जब अंत समय आएगा तो तुम नाशवान चीजों का ध्यान कर रहे होगे तो ये टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, तुम फिर फंस गए। ये कभी भी अविनाशी का ध्यान लगवाने की बात नहीं करता, ये कभी भी याद रखना। सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम इसको पकड़ नहीं सकते, तुम जान नहीं सकते कि ये मन चीज क्या है और कैसे तुम मन के गुलाम हो गए हो। सुबह से लेकर शाम तक तुम क्या काम करते हो, मन की गुलामी करते हो। मन कहता है चाय पी, मन कहता है आलू टमाटर खा, मन कहता है ये काम कर, ये साड़ी पहन, और जैसे जैसे मन कह रहा है तुम करते चले जा रहे हो, मन के गुलाम हो गए हो। अब क्या करना है, अब सबसे पहले इस मन को जानना है जो असत्य है। इस मन को जान के, इसके स्वरूप को जान के इससे किनारा कर लेना है। तो क्या स्वरूप है मन का, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ज्योत स्वरूप है ये मन। कहां बैठा हुआ है, ये तुम्हारी आंखों के बीच में बैठा है। यहां पे जितने भी गुरु यहां पे ध्यान लगवा के तुम्हें कह रहे हैं कि ज्योति के दर्शन करो, प्रकाश के दर्शन करो, ये सब गुरु उसी काल भगवान के दूत हैं, उसी काल के दूत हैं। कबीर साहब ने इसलिए समझाया कि ये काल दूत 12 पंथ चला के मेरे नाम पर लोग, दुनिया भर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद उनको नरकों में भेजेंगे। ये 12 पंथ चलाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, मैं 13वें पंथ को चलाऊंगा। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और एक सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। यानी ये 12 पंथ जब तक चलेंगे बहुत जीव उलझेंगे। मेरा नाम ले लेके ये काल भगवान अपनी भक्ति करवाएगा, लेकिन जब मेरे पंथ का उजागर होगा तो घर घर में ज्ञान की ऐसी ज्योत जला देंगे कि कोई भी अज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। फिर ऐसा समय आएगा और उसी समय को कलयुग में सतयुग आना बोला गया। वही है सतयुग। जब संतों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में आ जाए, तुम्हें समझ में आ जाए क्या करना है क्या नहीं, बस वही है सतयुग, समझ लो। इसी को हिंदुओं में कल की अवतार का नाम दिया गया कि एक समय ऐसा आएगा जब 9 के 9 अवतार इनकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। आज तुम राम 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 हरे कृष्णा करते जा रहे हो तो कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है। समझ लो, जब से राम चले गए, जब से कृष्ण जी चले गए, तुम हरे राम हरे कृष्णा ही तो कर रहे हो। तो दुनिया में पाप बढ़ रहा है कि घट रहा है?
बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये घटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप किसी नाम से नहीं घटेगा, दुष्ट किसी नाम से नहीं मरेगा। अगर दुष्ट नाम से ही मर जाता तो राम जी को कृष्ण बन के आने की जरूरत क्या थी? कंस के आगे मार देते मंत्र, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, मर जाता कंस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राम जी को कृष्ण बन के आना पड़ा, क्योंकि वो जा चुके थे, अब वो काम नहीं कर सकते थे जो उन्होंने राम बन के किया। वो जन्म खत्म, तो क्या किया उन्होंने? अगला जन्म धारण किया कृष्ण जी का। अब वो सारे काम कर सकते हैं और उन्होंने निपटाए भी बहुत सारे। अब वो भी चले गए, राम भी चले गए, कृष्ण जी भी चले गए। अब कौन निपटाएगा आके वो काम? अब जो दुनिया में कलयुग का असर है ये कौन खत्म करेगा? उसके लिए क्या बोला कि एक कल की अवतार आएगा। वो कल की अवतार आएगा और पूरे संसार को, केवल भारत को नहीं कि भारत में बैठ गया और भारत को आजाद करवा दिया, पूरे संसार को सनातनी बना देगा। वो सनातनी यानी मूर्ति पूजा, मंत्र जाप, हवन यज्ञ ये सब छुड़वा के सत्य सनातन आत्मा का बोध करवाएगा। यही हदीसों में बोला, मुसलमानों के ग्रंथों में, कि एक समय ऐसा आएगा जब इमाम मेहदी आएंगे और क्या करेंगे? सारे संसार को इस्लामिक बना देंगे, यानी सब मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी टोपी रख के मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान का मतलब समझ लो क्या होता है। मुसल कहां से आया है? मुसल्ले से आया है। मुसल्ला क्या होता है? मुसलमान एक चादर दरी टाइप होती है उनके पास, जिस पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उसको मुसल्ला कहते हैं। और मुसल के साथ ईमान, मुसलमान यानी असली भक्ति करना सिखा देगा और साथ में ईमानदार बना देगा, कलयुग का प्रभाव खत्म कर देगा। तब समझ जाना हाँ अब युग परिवर्तन है, इमाम मेहदी आ गए हैं। यही सिखों में बोला गया कि एक ऐसा समय आएगा जब मर्द का चेला यानी परमात्मा का शिष्य इस दुनिया में सत्य का प्रचार करेगा और सबको मर्द का चेला बना देगा। मर्द यानी शब्द गुरु सत्य, और नामर्द यानी असत्य। असत्य को छुड़वा देगा, सत्य को लखा देगा। यही महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में बोला गया कि एक ऐसा समय आएगा जब मैत्रेय बुद्ध इस संसार में आएंगे और सबको, मैत्रेय नाम क्यों रखा गया? मैत्रेय यानी मैत्रेय, मित्रता, सबको मित्रता का पाठ पढ़ाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसकी शरण में आएंगे और एक झंडे के नीचे खड़े होके मित्रता भाव से इस संसार में रहेंगे। यही कबीर सागर में बोला गया कि एक समय ऐसा आएगा जब चूड़ामणि अवतार होगा। चूड़ामणि अवतार का मतलब जो इस मन को चूर चूर कर देगा। जो ये मन हाथी बन के बैठा है, इस मन को चूर चूर कर देगा, उसको चूड़ामणि अवतार बोला गया। और फिर क्या होगा? पूरे संसार में सत्य नाम का झंडा यही चलेगा। ये सब पहले से बोला जा चुका है, इसमें हम और तुम मिलावट नहीं कर सकते। यही यहूदियों में बोला गया कि इगलास दोबारा आएंगे, मरे नहीं है। इगलास कौन था? नबी था, उनका नबी था, उनका गुरु था, कि इगलास दोबारा आएंगे और दोबारा से यहोवा का असली ज्ञान दुनिया को देंगे। यहोवा यानी ईसाई, यहूदियों का परमात्मा। यहोवा नाम क्यों रखा गया उसका? क्योंकि यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं, यानी मैं वो हूं जो मैं हूं। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे कहने से मैं कुछ भी नहीं बन जाऊंगा। मैं जो हूं मैं वो हूं। इस जो हूं वो हूं का ज्ञान देने के लिए इगलास आएंगे और सारे संसार को तत्व ज्ञान देंगे। यानी जैसा वो है
वैसे ही उसको प्राप्त करना है, बदलाव नहीं करना है उसमें। यानी आत्मा को शरीर मान के पूजना नहीं करना शुरू। जैसे कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं। अब कृष्ण जी कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, तो तुम्हें आत्मा की पूजा करनी है, अपने मन से पत्थरों की मूर्ति नहीं बना लेनी कृष्ण जी की। क्या कृष्ण जी पत्थर थे या राम जी पत्थर के थे? कौन था पत्थर का? अहिल्या। अहिल्या पत्थर की थी, उसकी पत्थर की मूर्ति बनाओ और कहो ये अहिल्या है, समझ में आती है बात। क्यों? पत्थर की मूर्ति बन गई थी वो। तुम राम जी को पत्थर का बना दो, तुम श्याम जी हनुमान जी का पत्थर को बना दो, बताओ। ये हजम वक्त करने वाली बात नहीं है, समझ लो। अरे भगवान राम तो वो है जिन्होंने पत्थर की अहिल्या के पैर लगाया और वो इंसान बन गई। यानी भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे। कितना महान है। और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। सोचो उससे भी बड़ा महान हो गया ये तो। गांव गांव में पत्थर का भगवान बना दिया इसने, अज्ञानता में। जबकि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं। जो भी मुझे अपनी आत्मा में खोजेगा वो मुझे जरूर पाएगा, क्योंकि तत्वदर्शी संत ही ये जान सकता है कि मेरा स्वरूप क्या है। अज्ञानी जीव मुझे आदमी समझेगा, 2 हाथ 2 पैर, बांसुरी पकड़ रखी है, ये कृष्ण जी है। कृष्ण जी नहीं है, ये शरीर है। शरीर कृष्ण जी नहीं है। कृष्ण जी कौन है? आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। ये कोई शरीर नहीं है कि बाण लग गया पैर में और गिर पड़े मर गए। किसको लगा बाण? शरीर को। आत्मा को छू नहीं सकता बाण। कोई बात, आत्मा को बाण छू नहीं सकता। लेकिन आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण सारा संसार पत्थर को ही भगवान मान के बैठा है। मंदिरों में भगवान को ढूंढ रहा है, मस्जिदों के चक्कर काट रहा है, चर्च में घूम रहा है, अलग अलग तीर्थ स्थानों में नहा रहा है। जबकि परमात्मा कहाँ है? उसकी आत्मा में ही परमात्मा का वास है, आत्मा में ही। तो इसीलिए आत्मा के ज्ञान को समझो, आत्म ज्ञान को जानो। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करना। इसके अलावा जितनी भी नाना प्रकार की भक्तियां इस संसार में चल रही हैं, जो भी हवन यज्ञ पूजा पाठ चल रहे हैं, वो भी एक पढ़ाई है, लेकिन लो लेवल की पढ़ाई है। यानी जैसे बचपन में हम आंगनबाड़ी में जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट हम पढ़ते हैं, लेकिन हम सारी उम्र वही नहीं पढ़ते रहते। वो किताब खत्म होती है, अगली शुरू हो जाती है, अगली खत्म, उससे अगली शुरू हो जाती है। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये हमारा पहला कदम है भक्ति की तरफ। हम पहली बार बचपन में मंदिर में जाते हैं अपने माता पिता के साथ, वो हमारी पहली पढ़ाई है। हम मस्जिदों में चले जाते हैं जब हम मुसलमान परिवार में पैदा हो गए, तो वहाँ पर हम कलमा पढ़ लेते हैं, 5 टाइम की नमाजें पढ़ते हैं, वो हमारी पहली पढ़ाई है। हम चर्च चले जाते हैं, गुरुद्वारे चले जाते हैं, जैसा वहाँ कराया जाता है वैसा करते हैं, ये हमारी पहली पढ़ाई है। लेकिन यहाँ तक रुक नहीं जाना है। जरूरी तो है ये करना, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, इससे आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के कहाँ पहुंचेंगे? अपनी आत्मा तक। इसी का भेद समझाया जा रहा है गीता में कि हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को जान लेते हैं, उस आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। वही हैं जो भव सागर, भव बंधन को तोड़ सकते हैं। बाकी सब माया के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में भटकते हुए अपना जीवन बिताते हैं इसी संसार में। देखो, खेतों में गेहूं खड़ा है, एक एक दाने में जीव है, एक एक दाने में। देखो कितने पेड़ पौधे, नाना प्रकार के छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, सब में जीव बैठा हुआ है।
अनंतों जीव, अनंतों, गिनती भी नहीं गिन पाओगे इतने जीव हैं। सब लाइन में लगे हैं बेचारे 84 में। एक की भी मुक्ति नहीं हो पा रही है कि एक जीव भी मुक्त हो जाए। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि जीव अपने स्वरूप को, अपने निज नाम को जान ही नहीं पा रहा है। ये जीव बन के पैदा हुआ, जीव बन के ही दुनिया छोड़ के जा रहा है। ये जीव से कभी पीव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए साहिब ने कहा, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। ये कैसे छूटे? इसको छुड़ाने वाला ये इसको पहचान ही नहीं पा रहा है, और जो इसका भक्षण करने वाला है उसकी ये दिन रात पूजा करने में लगा है। साहिब समझा रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन न पाई। शरीरों की पूजा में लगा हुआ है। शरीर क्या कर रहे हैं? भक्षण ही तो कर रहे हैं। देखो जितने भी मुंह है इस संसार में, क्या खा रहे हैं? जीवों को ही तो खा रहे हैं, जीवों को ही खा रहे हैं। ये भक्षक है, उसका ध्यान धर रहे हैं सारे, और जो रक्षक है उसको जानते तक नहीं। रक्षक कौन है? आत्म देव रक्षक हैं। जब ये शरीर छूटेगा तो कहां जाना है? आत्म देव में समाना है। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये तब समझ में आएगी मेरी बात, जब अंत समय आएगा और ये जीव भटकेगा, अब कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, तब समझ में आएगा कि नितिन दास क्या समझा रहा था। समझ लेते उसकी बात अच्छे से तो आज ये भय ना लगता मृत्यु के वक्त। आज मौत के समय ये नहीं सोचना पड़ता कि अब कहां जाऊं, शरीर छूट जाएगा कहां जाऊंगा। अगर हमारी बात समझ लोगे तो क्या बोल रही है वाणी? अरे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि ये शरीर छोड़ के कहां जाना है ये वेदी सदगुरु तुम्हें बता देगा, ये तुम्हें इशारा कर देगा। अब क्या करना है? अब अपनी सूरत को तान लेना है, बिल्कुल अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। यानी इस संसार में निशाना नहीं लगना चाहिए। निशाना कहां लगे? आत्म देव में निशाना लगना चाहिए, शब्द गुरु में निशाना लगना चाहिए। साहिब समझा रहे हैं, निशाना कोई मारे संत सुजान। इसके अलावा अगर तुम्हारा कहीं निशाना लग गया तो मेरे भाई दुर्गति निश्चित है। अभी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, उसके बाद गाय भैंस बकरा बन जाओगे, नंगे घूमना पड़ेगा। समझ लो, अभी तो गिलास से पानी पी रहे हो, फिर मुंह नीचे लटका के नाली में तालाब में पानी पीना पड़ेगा। अभी तो घी लगी लगी रोटियां खा रहे हो मजे से, उसके बाद जो सूखा रूखा डाल देगा ना मालिक, और वही चबा चबा के जुगाली करते रहोगे पूरा दिन। अभी खा के देख लेना घास कैसी लग रही है, तब वैसी लगेगी, लेकिन मजबूरी है, खानी पड़ेगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, ये काल जाल बहुत खतरनाक है भाई। इसमें पत्थर की तो पूजा हो जाती है, लेकिन जीवों को मारा जाता है। जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर का हिसाब था, शंकर जी को भी भोग लगा दिया, नीचे सांप को भी लड्डू खिला दिया, और जब असली सांप निकला घर में तो सिर्फ लठ मार के तोड़ दिया उसका। गणेश जी के मंदिर में गए तो गणेश जी को लड्डू खिलाया, साथ में चूहे को भी खिला दिया, और जो घर में जीवित चूहा है उसे लड्डू में जहर देके खिला दिया। क्या बात है। पत्थर का नंदी है, उसके कान में अपनी मनोकामनाएं बता रहा है, और जब वही नंदी खेत में आके उसकी गेहूं खा रहा है तो नंदी के लट बजा रहा है। जीवित नंदी को लट बजा रहा है और पत्थर को पूज रहा है। बताओ। तो मेरे भाई यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है, इससे पहले कि उस गंगा में तुम भी लपेटे में आ जाओ, ये इंसान जन्म मिला है, इसको लेके लगा लो, निकल लो यहाँ से दुम दबा के, बिना दुम के। अभी दुम नहीं है, फिर भी कहते दुम दबा के भाग जाओ।
समझ लो, इसीलिए कहते हैं कि अगर नहीं भागे फिर असली वाली दुम आएगी यहाँ पे, और हर योनि में दुम मिल जाएगी। गाय बैल बकरा हाथी घोड़ा कुत्ता, फिर पूंछ से मक्खियां उड़ाते फिरोगे। तो अभी मौका है, किसी को पूछ लो कि कैसे निकलना है यहाँ से, नहीं तो बाद में पूंछ लग गई ना, फिर पूछ भी ना पाओगे, हालत खराब हो जाएगी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है, आरती करेंगे। आरती कैसे करते हैं? हमारे यहाँ पत्थर की पूजा, हमारे यहाँ कैलेंडर की पूजा, फोटो की पूजा नहीं होती। कैसे होती है आरती? हमारे यहाँ आत्मदेव की पूजा होती है। ये थोड़े से फूल आपने मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि बैटरा लाए। अब क्यों? क्योंकि पैर से लेके, घंटे से ऊपर हो गया, पैर से लेके सिर तक क्या है? ये शरीर है। और हमने क्या किया? हमने शरीर से परे आत्मदेव पर ये फूल रखे, समर्पित किए। तो एक एक करके आ जाना है और सिर के ऊपर फूल रख के नमस्कार कर लेना। आरती हमारे यहाँ ऐसी होती है। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल सेवा पैरों में रखेगा। माया का स्थान पैरों में बताया है और फूलों का स्थान शीश के ऊपर। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम सतनाम। बोल तो सुनो, साहब जी नहीं मंगाऊं बैठा।